हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में सोचकर आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थोड़ी देर पहले क्या थी और इस पर्सन के दिल में दिमाग में क्या कुछ चल रहा था आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में थे ये पर्सन। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं कंपैरिजन, कंप्लीशन, पोस्टपोनमेंट एंड ट्रैवलिंग। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसी बातें ज़रूर हो रही हैं जो आप ना अपने ही दिल में छुपाए बैठे हैं और आपका पर्सन ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना कंपेयर करता है किसी और के साथ में। आप ये बात अपने दिल में ही दबाए बैठे हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते अपनी ये बात कि आपका पर्सन हमेशा ही आपको एक ऐसे रूप में देखना चाहता है जिस रूप में इस पर्सन का पास्ट लवर था। और अक्सर ही ये पर्सन अपने पास लवर के साथ में आपको कंपेयर करते हैं और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं अच्छी भी नहीं लगती। आपका पर्सन हमेशा ही आप में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ही लेता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच फाइट्स होती हैं। कोई ना कोई कमी इस पर्सन को आप में नज़र आ ही जाती है, जबकि आप परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं। आप इस पर्सन के लिए हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे ये पर्सन खुश रह सके और आप जितना भी ट्राई करते हैं इस पर्सन को खुश रखने की, बट ये पर्सन तो जैसे कि अपने दिल में ठान चुके हैं कि इस पर्सन को खुश नहीं रहना, आप में कोई ना कोई कमी निकालते रहना है, आपको दूसरों के साथ में कंपेयर करते ही रहना है। तो अक्सर ये पर्सन दूसरों के साथ में आपको कंपेयर करते हैं और ख़ासकर अपने पास्ट लवर के साथ में आपको कंपेयर करके देखते हैं। अगर इस पर्सन का पास्ट लवर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हैंडसम था, स्मार्ट था, उसमें ऐसी कोई भी कमी इस पर्सन को नज़र नहीं आती थी जिसकी वजह से ये पर्सन उसकी तरफ आज भी उतना ही पैशन, उतना ही अट्रैक्शन, उतना ही प्यार फील करता है जो ये पर्सन आपके लिए कभी कर नहीं पाए हैं। तो इस पर्सन को आप में बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपको अक्सर ही कंपेयर करते हैं और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर ना घुटन दे रही है। आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आप जितना भी बर्दाश्त कर रहे हैं ना, इस पर्सन से प्यार करते हैं इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपका दिल भी करता है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाएं, आप इस पर्सन को छोड़ दें, आप भी एक ऐसे इंसान बन जाएं जिसको किसी की बात से कोई फ़र्क ना पड़े, बट आप अपने में सुधार कर रहे हैं। इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने इस पर्सन के साथ में जीने बनने की जो कस्में खाई हैं ना, आप हमेशा ही कोशिश करते हैं इन कस्मों को निभाने की, अपने पर्सन को खुश रखने की। जितना आप इस पर्सन की ख्वाहिशों को पूरा करते चले जा रहे हैं, ये पर्सन तो अपनी ख्वाहिशों को और भी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस पर्सन ने जैसे कि ठान ली है कि आप में कोई ना कोई कमी निकालना ही है। और ये पर्सन थोड़ी देर पहले भी अपने फ्रेंड से इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि आपका पर्सन जो है ना, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, आपको बहुत ब्यूटीफुल देखना चाहता है ताकि ये इंसान दिखा सके अपने पास लवर को कि देखो कितना ब्यूटीफुल पार्टनर मेरी ज़िंदगी में है, तुम्हारे जाने से मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ऐसा ये पर्सन उस इंसान को शो करने की, दिखाने की कोशिश करता है। ये पर्सन शो ऑफ कुछ ज़्यादा ही करते हैं और अपने फ्रेंड्स के सामने भी इसी तरह की बातें करते हैं। थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि ये पर्सन ना एक ऐसा पर्सन को डिज़र्व करता है जिसमें कोई कमी ना हो। तो ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट करना चाहता है एक ऐसे इंसान के साथ में जो इस पर्सन के साथ ना बहुत अच्छा लग सके। तो आपके पर्सन की पर्सनालिटी अगर अच्छी है या फिर ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही दिखने में अट्रैक्टिव और चार्मिंग है या फिर इस पर्सन में कोई कमी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर चुके हैं, बट ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर सका, इसी के बारे में थोड़ी देर पहले ये पर्सन बात कर रहा था। और ये पर्सन ना इसकी ज़िंदगी की कुछ अनसुलझी पहेलियाँ हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश करता है। जिस पर्सन को ये कभी पा नहीं सके ना, उस पर्सन की ख्वाहिश आज भी इस पर्सन के दिल में घर की हुई है। तो ये पर्सन पूरी तरह से आपको अपना नहीं पाए हैं और थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन इसी के बारे में बातें कर रहे थे कि ये पर्सन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन। तो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में और ये पर्सन ना
ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ी देर पहले ये भी बातें कर रहे थे आपके बारे में कि जब कभी भी ये अपनी पास्ट में पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कोई ना कोई गलती कर दी है आपको चुनकर। तो ऐसा भी ये पर्सन महसूस करते हैं, सोचते हैं। ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ये पर्सन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हर इंसान में कुछ अच्छी और कुछ बुरी क्वालिटीज़ होती हैं। तो इंसान को उनकी कमियों के साथ भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ पर इंसान छोटी मोटी कमियों को तो इग्नोर कर भी सकता है, बट ये पर्सन तो जैसे कि इग्नोर ही नहीं करते हैं, आप में कोई ना कोई कमी निकालते हैं। ये चीज़ आपको बहुत हर्ट भी करती है, तकलीफ़ भी देती है। और इसके बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन बातें भी कर रहा था कि ये जो जीवन की जर्नी है ना, ये पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि ये आपके साथ में पूरी करेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ ना जैसे कि एक ऐसे बंधन में बंध गए हैं जहाँ पर इस पर्सन ने आपको कभी पूरी तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया, और आप भी कभी कभी इस सोच में पड़ जाते हैं कि आप करें तो क्या करें। आप ख़ुद को निखारने की, ख़ुद को इम्प्रूव करने की, इस पर्सन के काबिल बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, जबकि इस पर्सन ने आपके लिए ना कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से आपको हैप्पीनेस मिल सके या खुशी मिल सके। इस पर्सन ने तो हमेशा ही हर वो काम किया है जिससे आपको दुख मिले, दुखी रहें आप। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आप इसकी ज़िंदगी से ना चुपचाप ही चले जाएं। तो ये पर्सन ऐसा ट्राई करने की कोशिश करता है ताकि आप इस पर्सन से इतना ज़्यादा हर्ट हों, इतना ज़्यादा दुखी हों कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाएं। ऐसा भी यहाँ लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा भी लग रहा है कि इस जीवन की जर्नी को अकेले ही कंप्लीट करना चाहता है। और ये पर्सन जब कभी भी पास्ट में मुड़कर देखता है तो इस पर्सन को ये एहसास होता है कि इस पर्सन ने अपनी जो ज़िंदगी पास्ट में जी है ना, जिस तरह की एडवेंचरस लाइफ इस पर्सन की पास्ट में थी वो अब नहीं रही है। इस पर्सन के जो भी ऐश थे ना वो कम हो गए हैं। इस पर्सन ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए थी वैसे ये पर्सन जी नहीं पा रहा है और आपको साथ में लेकर चल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आज भी इस पर्सन के दिल में अपने पास्ट लवर को लेकर एक टीस सी उठती है, और ये पर्सन जो रिजेक्शन इस पर्सन को मिला है ना उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाया आज तक भी। और इस पर्सन के दिल में ये टीस और ये जो दर्द है ना इस पर्सन के दिल में कि उस पर्सन ने इस पर्सन को कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये सारे भड़ास ये पर्सन आप पर निकालते हैं। और ऐसा व्यवहार ये पर्सन आपके साथ में इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप इस पर्सन की ज़्यादतियों को ना चुप रहकर सहते जा रहे हैं। तो ये जो आप में बर्दाश्त है ना, इस पर्सन को और भी ज़्यादा आप पे बात करने का, आपके बारे में बोलने का मौका देती है। अगर आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दें, इस पर्सन को भी उसी तरह उसी टोन में जवाब देना स्टार्ट कर देना जैसे ये पर्सन आपसे व्यवहार करते हैं ना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी गलती को रियलाइज़ भी कर पाएगा। जब तक आप इस पर्सन को इसकी गलतियां रियलाइज़ नहीं कराएंगे, ये पर्सन इसी तरह आपके साथ में गलत सलूक करता रहेगा और आप इसी तरह परेशान रहेंगे, हट रहेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस यही है कि आप इस पर्सन से खुलकर बात करें अपने बारे में और इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। तो ये पर्सन खुलकर जब आपको बताएगा ना, तब आप इस पर्सन के दिल की फीलिंग्स को जान पाएंगे और कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकेगी। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सभी व्यूअर्स के साथ में रेजोनेट करे। जो पार्ट भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर लें, बाकी किसी और के साथ में रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं कर सकती। इस बात का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं। ओके, मैं मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।